मंडे को हमने देखा था, दो बातों को देखा, अपने आप का इनकार करना और दूसरा अपना क्रूस उठाकर प्रभु यीशु के पीछे चलना। और आज हम तीसरी बात देखेंगे और वो है प्रभु यीशु के पीछे होने का मतलब क्या है। हमने देखा अपने आप का इनकार करने का मतलब क्या है, क्रूस उठाने का मतलब क्या है, अभी पीछे चलने का मतलब क्या, किस रीति से हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल सकते हैं, किसके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि हम मसीह के पीछे चल रहे हैं। क्योंकि जब तक हम उसके बारे में गहराई से नहीं जानोगे, बहुत बार हम ये ऐसा सोचते हैं कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता में हमारा जीवन वैसा नहीं होता है। अगर आप प्रेरितों के बारे में देखें तो 12 प्रेरितों को प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है ना, लेकिन जब उन्होंने बुलाया है ना, तो किस रीति से प्रभु यीशु के पीछे हो लिए या किस रीति से पीछे चले, थोड़ा सा एक फॉर एग्जाम्पल हमें देखना है। हम पहले देखते कि मरकुस का 1 अध्याय का 16 से 20 तक हम पढ़ेंगे और वहां हम देखते हैं कि पतरस, अंद्रियास और याकूब प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए या वो उसके पीछे चलने लगे। वो उस समय क्या घटा, कैसे घटा, इसके बारे में हमें सोचना है। पढ़ेंगे मरकुस 1 अध्याय 16 से 20 तक। गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन और उसके भाई इंद्रियास को, प्रभु यीशु मसीह झील के किनारे जाते हुए उसने शिमोन और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा। उन्हें झील में जाल डालते हुए देखा, क्योंकि वे मछुए थे। क्योंकि वो मछुआरे थे। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा, मनुष्य के मछुआरे बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आगे कुछ आगे बढ़कर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा। उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वो अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे हो लिए। अभी हम देखते हैं कि यहाँ 2 घटनाएं, अलग अलग घटनाएं। पहले जो है शिमोन पतरस और उसका भाई अंद्रियास जो है प्रभु यीशु मसीह के झील के किनारे जाते समय वो उनको जो जालों को साफ करते हुए उन्हें पाया है। और जैसा प्रभु यीशु उनके पास आ गया तो उसने उनसे कहा, मेरे पीछे हो लो, अगर आप मेरे पीछे हो गए तो मैं आपको मनुष्य के मछुआरे बनेगा। उन्होंने लिखा कि अपने जालों को उन्होंने वही डाल दिया और वो मसीह के पीछे हो लिए। अभी उसके बाद थोड़ा आगे चलने के बाद याकूब और यूहन्ना उन्हें देखे कि वो अपने नाव में जो जाले थे मच्छी पकड़ने के उसको ठीक कर रहे थे और वो दोनों अकेले नहीं थे, तो उनके साथ उनका पिता जब्दी था और उनके कुछ सेवक भी थे। वो सब मिलकर वहाँ काम कर रहे थे और वहाँ लिखा है कि उन्होंने अपने पिता को सेवकों के साथ छोड़कर वो प्रभु यीशु के पीछे चलना चालू किया। अभी ये दोनों घटनाओं में हमें क्या पहले बात देखने होते कि प्रभु यीशु ने जब उन्हें बुलाया तो वो जो कुछ कर रहे थे उसे छोड़कर वो उसके पीछे आ गए। अभी वहां देखा जाए तो ये दोनों उनके बारे में लिखा है, पतरस और जो शिमोन पतरस और अंद्रियास जो है मछुआरे थे, मतलब और जाल जो था उनका सब कुछ था, क्योंकि वो अगर उनके पास जाल नहीं तो वो मछुआरे ही नहीं है ना। तो हम देखते हैं कि वो जाल जो उनका उपजीविका का साधन है, जिसके द्वारा उनका पूरा जीवन चलता है, वो जाल को उसने क्या किया है, छोड़ दिया है। किसके कहने से? प्रभु यीशु मसीह के कहने से। और हमें इस बात को कि अगर वो जाल छोड़कर उसके पीछे हो ले, इसका मतलब हमें क्या देखने को मिलता है? आप क्या सोचते हैं? वो जाल छोड़ने की जो काम उन्होंने किया है उसके पीछे आप क्या सोच सकते हैं? क्या लगता है आपको?
आपने मुझे बोल दिया मैं नौकरी धंधा कर रहा था महिंद्रा कंपनी में, और प्रभु ने कह दिया मेरे पीछे बोले, मैंने जॉब छोड़ के चल गया। हाँ, ऐसा नहीं हुआ मेरे बारे में, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो आप क्या सोचेंगे? क्योंकि अगर वो मैं छोड़ दिया तो मेरा आगे का पूरा जीवन कैसा कटेगा? मेरे बीवी बच्चे का क्या होगा? मेरा खुद का क्या होगा? मेरी जरूरतों का क्या होगा? तो ये छोड़ने के पीछे पहली सबसे बड़ी बात हमें क्या देखने को मिलता है? हाँ, उन्होंने क्या किया? जिसने उन्हें कहा मेरे पीछे हो लो, उस पर अपना विश्वास को रख दिया है। अपना विश्वास, वो एक काम जो उन्होंने किया वो क्या? विश्वास का काम किया है ना। उन्होंने नहीं सोचा कि हमारा आगे क्या होगा, उन्होंने सिर्फ इतना ही जाना और सोचा कि प्रभु यीशु ने हमें कहा है कि मेरे पीछे बोलो। उसके बाद में हम देखते कि याकूब और जो यूहन्ना है, उन्होंने अपने पिता को भी छोड़ दिया, अपनी नाव को भी छोड़ दिया, अपने जालों को भी छोड़ दिया और सेवकों को भी छोड़ दिया है। पहले हम देखते कि अपनी सारी उपजीविका याकूब और यूहन्ना के यहाँ देखते कि वो पिता को भी उन्होंने क्या किया? छोड़ दिया, और वो प्रभु यीशु के पीछे हो लिए। मतलब हमें कुछ बातों को समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम जो हमारे पास है उसे नहीं छोड़ते, तब तक हम मसीह यीशु के पीछे नहीं चल सकते। पहली बात क्या है? जो हमारे हाथ में है, जो हमारे साथ में है, उसे छोड़ना ही होगा अगर आपको मसीह के पीछे चलना होगा। अगर आप कहेंगे कि मैं उसे भी पकड़ रहा हूँ और मसीह के पीछे भी चलूंगा, तो शायद ये नहीं हो सकता है। इसका मतलब काम धंधा सब छोड़ना ऐसा नहीं है। उसका मतलब है कि जो उसने हमें बुलाहट दी है, उस बुलाहट को हमें पूर्ण करने के लिए हमें क्या करना है? उससे अलग होना है जो हमें आज तक कर रहे हैं। जब तक जो आज तक हम कर रहे हैं उससे अलग नहीं होंगे, तब तक हम मसीह के पीछे नहीं चल सकते। उसके बाद हम देखते कि और एक उदाहरण जो है कि यूहन्ना यीशु के पीछे हो लिया, हमने देखा लूका 18 अध्याय में 28 से 30 में पीछे हो लेने का क्या मतलब है, उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह बात करता है। लूका 18 28 से 30 तक। पतरस ने कहा, देख हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाइयों या माता पिता या बाल बच्चों को छोड़ दिया और उस समय कई गुना अधिक न पाए। और वो उस समय कौन से समय? तो परमेश्वर ने नियुक्त किया उस समय क्या? बहुतायत से कई गुना अधिक न पाए और आने वाले युग में अनंत जीवन। मतलब जब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को एक सवाल पूछा, वो क्या कह रहा है कि प्रभु यीशु हमने तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, घरदार छोड़ दिया, हमारा जो काम धंधा वो छोड़ दिया, आपके पीछे हो लिए, है ना? तो प्रभु यीशु ने जब वो सुन रहा, उसका पतरस को सुन रहा है, और वो क्यों कह रहा है ये भी वो जानता है, और उस कारण वो उससे समझा रहा है कि उसको बता रहा है कि देख तूने जो छोड़ा है, तूने जो त्याग किया है, उससे कई गुना अधिक तू पाएगा। मतलब जब आप प्रभु के लिए कुछ त्याग करते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई बड़ा काम किया है, क्योंकि परमेश्वर उससे कई गुना अधिक आपके लिए करेगा। जब हम कहते हैं कि बहुत बार, मतलब वो विषय मुझे पसंद नहीं, लेकिन बहुत बार सेवक लोग बोलते हैं बाबा आपने अगर प्रभु को दान में दिया तो आपको 100 गुना मिलेगा। मैं ये बात मैं कभी नहीं करता और कहना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि हमारा ये विश्वास वो कब होता है? पाने के लिए, खोने के लिए नहीं होता। लेकिन पतरस क्या कह रहा है कि हमने सब क्या किया है? त्याग दिया है। प्रभु उसको क्या कह रहा है कि उससे कई गुना अधिक। वो कह रहा है 100%, 200%, 1000%, लेकिन वो तो कई गुना
हो सकता है कि तुम उसे गिन भी नहीं सकोगे या माप भी नहीं सकोगे, इतना जो है तुम्हें मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा? जो तुमने त्यागा है उसे मिलेगा। और आगे उससे बता, और अनंत जीवन भी मिलेगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह जब कोई अपना कुछ त्याग कर मसीह के पीछे हो लेता है तो वो कोई परमेश्वर पर एहसान नहीं करता है, तो वास्तविकता में वो एक सही चॉइस उसको लेता है जो उसको आने वाले जीवन में बहुतायत से रिटर्न देने वाला है। हम देखते हैं कि अभी सिंधी भाई बहन है, एक बिजनेस माइंडेड लोग है, पास्टर दिनेश हर पर बात करते हैं, हम बिजनेस वाले लोग हैं। जब आप पीछे हो लिए हैं, इसका मतलब क्या है? आपने बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है, जो इन्वेस्टमेंट आपको बहुतायत से रिटर्न देने वाला है, और वो जो रिटर्न मिलने वाला है उसका कोई हिसाब नहीं, क्योंकि प्रभु ने क्या है, कई गुना है, और उसमें जो एडिशनल जो है अनंत जीवन, अभी एडिशनल नहीं कह सकते हम, क्योंकि वही मेन है कि हमें अनंत जीवन मिलेगा, और उस अनंत जीवन में के साथ में ये सब कुछ मिलेगा जिसको हमने त्यागा। तो आज अगर जब हम कहते हैं कि हम प्रभु यीशु को फॉलो कर रहे हैं या उसके पीछे चल रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको कुछ छोड़ना पड़े, लेकिन आप जो भी कुछ छोड़ोगे उससे आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा, तो बदले में उससे कई गुना अधिक आशीष और कई गुना अधिक आपको प्राप्त होगा। इतना ही नहीं तो अनंत जीवन भी आपको प्राप्त होगा। और इसका कारण कभी भी हम गमन नहीं कर सकते कि मैंने प्रभु के लिए ये किया, मैंने प्रभु के लिए वो किया, है ना, क्योंकि जो मैंने किया है उससे कई गुना अधिक वो मुझे दे रहा है ना। मैं खुद ये मेरी गवाही, हम दोनों जब जॉब करते थे, हर महीने में हमारा दोनों का झगड़ा होने का, क्योंकि महीने के आखिर में हमारे पैसे खत्म होने के, और फिर मैं उसको पूछेगा कि तूने पैसा क्या किया है, मैं थोड़ा हिसाब करने का, इतना तो नहीं, एक बार तो हमने ये झगड़ा होने, तो चलो हम नोटबुक लिखेंगे, है ना, और क्या हो गया, 15-20 दिन के बाद वो लोग गुस्से से फाड़ कर फेंक दिया। कहने का मतलब क्या है? और उसके बाद में जब मैंने जॉब छोड़ा है ना, उस दिन से अभी तक कभी हमें झगड़ा नहीं हुआ पैसे का। मैं उसको टोकता हूँ, ये नहीं करो, लेकिन झगड़ा नहीं हमारा। कहने का मतलब है कि प्रभु विश्वासियों के परमेश्वर है, वो जब कहता है वो उसे पूरा भी करता है। और इस कारण जब भी कोई भी प्रभु आपको और मुझे कहे, हमें निसंकोच उस बात को करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए सबसे बड़ा भलाई की बात होती है। क्योंकि प्रभु अपने बच्चों को कोई कमी घटी की बातें देता नहीं, तो भलाई और अच्छाई की बात देता है। और जो पतरस को कह रहा है कि हे पतरस, तू कह रहा है कि हमने तेरे लिए घर छोड़ दिया, हमने तेरे लिए बाल बच्चे छोड़ दिए, हमने तेरे लिए ये किया वो किया, लेकिन मैं तुझे कहता हूँ कि उस दिन उससे कई गुना अधिक तू पाओगे स्वर्गीय राज में। अगर अनंत जीवन में हम सब अगर 2 भाई को छोड़ा प्रभु के लिए, कितना भाई गिनती भी नहीं कर सकते, है ना। तो कहने का मतलब है कि हमें इस बात को समझना है कि पीछे चलने के लिए आपके हाथ में जो है उसे छोड़ना चाहिए, लेकिन जब आप छोड़ोगे तो किसी पर कोई एहसान नहीं करोगे, तो उससे कई गुना अधिक परमेश्वर से आप पाओगे। और इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कि यूहन्ना 8:12 में अभी हम कुछ बातों को समझना है, और वो ये बात है कि प्रभु यीशु के पीछे होने के लिए हमने इस बात को जाना है कि जो हमारे पास था, जो हमारे हाथ में था, उसे हमने त्याग दिया है। उसके बाद हमने ये भी जाना है कि जो कुछ त्याग दिया है उससे कई गुना प्रभु हमें आशीषित याद देगा, इतना ही नहीं तो अनंत जीवन भी देगा। लेकिन ये पीछे होने के लिए हम किस रीति से चाल चलते या किस रीति से हमारा जीवन होता है, हम देखते हैं कि यूहन्ना 8:12 में यीशु ने फिर लोगों से कहा, यीशु ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा, जो मेरे पीछे हो लेगा, वह अंधकार में न चलेगा, वो अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। क्या लिखा है कि जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा, तो वो क्या होगा, जीवन की ज्योति पाएगा। तो पहली बात जो है कि जो भी कहता है कि मैं प्रभु यीशु के पीछे चल रहा हूँ,
तो उसे इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि उसके जीवन में और जिस काम उसके जीवन के द्वारा वो कर रहा है वो क्या प्रकाश के या ज्योति के काम है कि अंधकार के काम है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो मेरे पीछे हो लेगा वो कभी भी अंधकार में नहीं रहेगा, तो उसे क्या मिलेगा? जीवन की ज्योति मिलेगी। तो आज अगर आपको और मुझे किसी ने प्रश्न पूछा, क्या आप वास्तविकता में प्रभु के पीछे चल रहे हो, तो आपका उत्तर होना चाहिए, लेकिन उत्तर के साथ में आपके पास गवाही या प्रूफ होना चाहिए। हमें इन डिसाइपल ट्रेनिंग प्रोग्राम में इस बात को ध्यान में रखना है। अभी हम ऐसा ओवरऑल ऐसा नहीं बात करेंगे, हम प्रूफ के साथ बात करेंगे। अगर किसी ने कहा कि सही में आप प्रभु के मार्ग में हाथ चल रहे, लेकिन उसका सबूत क्या है, तो उसका सबूत हमारा जीवन है। हमारा जीवन का मतलब क्या है कि वो कहता है कि तुमने क्या पाई, वो अंधकार में नहीं चलेगा, लेकिन वो क्या पाएगा? जीवन की ज्योति। मतलब उसने क्या पाया है? प्रकाश पाया। अगर आपने प्रकाश पाया है तो आपके जीवन में प्रकाश के काम, ज्योति के फल होना बहुत जरूरी है। अगर आपके और मेरे जीवन में ज्योति का फल नहीं है, प्रकाश का कार्य नहीं है, तो हम झूठे ठहर सकते हैं। वास्तविकता में हम प्रभु के साथ नहीं चल रहे। अगर जो प्रभु के साथ चलेगा, प्रभु क्या कहता है? मैं जीवन की ज्योति हूँ, है ना? वो जगत की ज्योति हूँ। अगर वो ज्योति है और उसके पीछे आप है, तो आप किस में? ज्योति में। अगर आप ज्योति में, तो आपके काम भी कौन से होंगे? ज्योति के काम होंगे। तो हमें अपने जीवन से इस बात की गवाही देनी है कि वास्तविकता में हम कहाँ हैं? ज्योति में है, क्योंकि हम मसीह के साथ है, हम मसीह के पीछे हो लिए। तो आपका और मेरा जीवन, आपको और मुझे देखने वाले के लिए एक ज्योति से, प्रकाश से भरा हुआ जीवन होना चाहिए। हम मुंह से क्या बात करते हैं उससे कई गुना अधिक हमारा जीवन क्या कहता है, तो लोग उसे ज्यादा सुनते हैं। एक बात को कभी भी ध्यान में रखना, दुनिया आपसे भी बहुत होशियार है ना? वो आपकी बातों को कम सुनती है, आपके जीवन को ज्यादा पढ़ती है। और जब आपके जीवन को पढ़ती है, तो आपके जीवन में अगर उसे ये दिखा, तो वो आप पर विश्वास करेंगे। आपके और जो आप सिर्फ आप पर ही विश्वास नहीं करेंगे, तो आपके शब्द पर भी, आपके कहने पर भी विश्वास करेंगे। हम देखते हैं, दूसरी बात हम देखते हैं कि यूहन्ना 12:26 यूहन्ना 12:26 यदि कोई मेरी सेवा करे, यदि कोई मेरी सेवा करे, तो मेरे पीछे हो ले, तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ, और जहाँ मैं हूँ, वहाँ मेरा सेवक भी होगा, वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे, यदि कोई मेरी सेवा करे, तो पिता उसका आदर करेगा, तो पिता उसका क्या करेगा? आदर करे। दूसरी बात, सेवा करना किसकी? प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? जो मेरी सेवा करता है वो मेरे पीछे हो लेता है, और जो कोई मेरी सेवा करता है उसका आदर मेरा पिता करता है। देखो, मतलब हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, पर प्रभु यीशु मसीह क्या अपने चेलों से कह रहा है? आप अगर मेरे पीछे हो ले, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? मेरी सेवकाई कर रहे हैं, मेरी सेवा के लिए मेरे पीछे हो लिए। अगर आप मेरे सेवक का कर रहे हैं, तो मेरा पिता आपका क्या करेगा? आदर करेगा। अभी आप और मैं सोच सकते हैं कि पिता का आदर का मतलब क्या है। अगर कोई एक ऑफिसर भी आकर आपको धन्यवाद कहे, तो आपको लोग बोलेगा, अरे देखो ऑफिसर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, जो सारी सृष्टि का रचयिता ही नहीं, तो सारी सृष्टि का चालक और मालक भी है, जो प्रेम है, जो उद्धार करने वाला परमेश्वर है, जिसके शब्द से सब कुछ बना, वो परमेश्वर आपका क्या करेगा? और उसके लिए आपने क्या किया? आप मसीह के पीछे हो लिए। प्रभु कहता है कि मेरे पीछे होने का मतलब मेरी सेवा करना है। अभी सेवा करने का मतलब क्या होता है? तो जो गुरु ने कहा वो करना।
से यीशु की सेवा का मतलब क्या है? तो जो उसने कहा वो करना। चेले का काम ही है कि गुरु ने जो सिखाया वो सीखना, गुरु ने जो कहा वो सुनना, और जो गुरु ने जो करने को कहा वो करना। अगर आप उसके पीछे हो लिए तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है। आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी है? जिसके पीछे आप हो लिए उसको सुनना है, उसके काम को करना है। जब आप उसके सुनते हैं, उसके काम को करते हैं, तो वो सिर्फ मसीह है तो पिता भी आपका आदर करेगा। लेकिन उसके लिए हमें इस बात को समझना है कि वास्तविकता में प्रभु हमसे क्या चाहता है। वो तभी हमें मालूम होगा जब हम ये सुनेंगे कि वो हमसे क्या करना चाहते हैं ना। आज हम इस बात को समझना है। हम सिर्फ अभी देख रहे, बाद में हम उसके डीप में जाएंगे। सेवा का मतलब ये आगे अगले सब्जेक्ट में हम देखें। तीसरी बात हम यहाँ देखने को मिलती है यूहन्ना 10 अध्याय 1 से 5 वचन तक। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से वेश्याला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ उसका शब्द सुनती है, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। आगे बस अभी हमने ये पैराग्राफ में आपने क्या समझा? प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? भेड़ों का चरवाहा है। वो क्या कह रहा है? चरवाहा है। आगे भेड़ों का द्वार में वो भेड़ों का नहीं तो वो चरवागारे का जो बाड़े का वो द्वार है, जिसके द्वारा बाड़े में हम भेड़ प्रवेश करती है ना। वो दो बातें कहती कि जो मेरी भेड़ है वो मेरी आवाज सुनती है और मेरे पीछे चलती है। वो कहता है गैरों के पीछे वो नहीं चलेगा क्योंकि वो उसका आवाज नहीं सुनता। तो ये जो है पहली बात है, आपको उसके पीछे चलना है, मतलब मसीह की भेड़ आपको बनना है। अभी भेड़ की जो खासियत है, भेड़ का जो स्वभाव है, उस भेड़ की खासियत को और स्वभाव को हमें समझ लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम भेड़ की स्वभाव को या उसकी वास्तविकता को नहीं समझेंगे, हम नहीं समझ पाएंगे कि मसीह की भेड़। अभी खुद मसीह जो है यह 2-3 बात भेड़ों के बारे में कहता है। पहली बात वो कहता है कि भेड़ जो है पराई आवाज को नहीं सुनती है। दूसरी बात, वो पराये के पीछे नहीं चलती है ना। वो कहता है कि तीसरी बात, जो भेड़ है वो मेरी आवाज को पहचानती है। मतलब वो क्या करे, तो अपना जो चरवाह है, चरवाह की आवाज को वो सिर्फ सुनती नहीं तो पहचानती भी है। और चौथी बात है, वो पराये की आवाज को पहचानती भी, ना सुनती ना पहचानती। और पांचवी बात, वो अपने चरवाह के पीछे चलती है। आज अगर इस वचन के अनुसार देखें कि अगर हम मसीह के पीछे हो लिए हैं, इसका मतलब है हमने अपने आप को उस रूप में समर्पित किया है कि हम मसीह की भेड़ हैं। अभी मसीह की भेड़ का जो विशिष्टता है वो हम में होनी चाहिए। पहली बात, हम जो है उसकी आवाज को सुनना है, उसकी आवाज को पहचानना है, उसके पीछे चलना है। दूसरी दो बात, हम पराये की आवाज को सुनते नहीं और पहचानते भी नहीं। अभी यह पराया और जो चरवा है, इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो पराया है वो कोशिश करता है, क्योंकि प्रभु कहता है जो द्वार से अंदर नहीं आता है वो कौन होता है? चोर होता है। मतलब वहां कौन आता है? चोर भी आता है और चरवाहा भी आता है। भेड़ जो है
चोर जो पराया है उसकी आवाज को नहीं सुनता, ना ही उसे पहचानती और ना ही उसके पीछे जाती है, लेकिन वो अपने चरवाहा की आवाज को सुनती है, पहचानती है और उसके पीछे हो लेती है। तो आप अगर जब कह रहे हैं कि मैं मसीह का चेला हूँ और मैं मसीह का चेला हूँ, इसका कारण मैं उसके पीछे अभी चल रहा हूँ, तो अगर आज आप उसके पीछे चल रहे हैं तो क्या वास्तविकता में आप उसकी आवाज को सुन रहे हैं, उसके आवाज को पहचान रहे हैं और वास्तविकता में आपका जीवन उसके साथ या उसके पीछे? इसके सवाल को हमें जानना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके साथ में ही जो पराया है उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सुनते ही नहीं है, पहचानते ही नहीं, तो आप उसके पीछे जा ही नहीं सकते। मतलब प्रभु अपनी भेड़ों को इस रीति से जानता है और ऐसा विश्वास करता है कि वो कभी पराये के पीछे जा ही नहीं सकते। उसका अपने भेड़ों पर क्या है? विश्वास है कि मेरी भेड़ी मेरी आवाज सुनती और मेरी आवाज को पहचानती और मेरे ही पीछे चलती। आपको और मुझे बहुत सारी आवाजें इस दुनिया में आती हैं, अलग अलग आवाजें आती है। कभी शरीर की आवाज आती है, कभी दुनिया से आवाज आती है, कभी शैतान फुसलाने वाले भरमाने वाली आत्माओं के द्वारा बात करता है। बहुत सारे आवाज आते हैं, लेकिन क्या वास्तविकता में हम उन सारे आवाजों के इसमें अपने प्रिय प्रभु यीशु की आवाज को सुनते हैं, पहचानते हैं? अगर हम सुनते हैं और पहचानते हैं तो आप कभी भी दाएं बाएं नहीं, तो आप सीधे मसीह के पीछे चलोगे। हमें इस तीसरी बात को समझना बहुत जरूरी है और उसमें 3 बातें आती है: सुनना, पहचानना और चलना। जो मसीह का चेला है, जो उसके पीछे, जिसने अपने सूली को उठाया है, इसका मतलब वो अभी उसका आवाज को सुनता है, पहचानता है और अभी वो उसके पीछे चल रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि इफिसी के पत्री 5 अध्याय 1 और 2 वचन। एक और 2 वचन। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 1 और 2 वचन। इसलिए प्रिय बालकों के समान इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो। और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। हाँ। और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हाँ। हम देखते कि ये 1 और 2 वचन में हम क्या देखते? पहली बात है, प्रिय बालकों के समान उसका अनुकरण या अनुसरण करो। और दूसरा वचन जो महत्वपूर्ण है वो कहा, क्या कहता है? और प्रेम में चलो। और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए, क्या लिखा है? सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान। वो कहता है परमेश्वर को एक सुगंधदायक सुगंध देने के लिए उसने अपने आप को क्या किया है? एक बलिदान के रूप में भेंट कर दिया है। यहाँ हम देखते हैं पहली बात तो जो है मसीह का अनुकरण करना है। परमेश्वर का मतलब मसीह का अनुकरण। प्रिय बालकों, ये जानकर तुम मसीह का क्या करो? अनुकरण करो। अभी मसीह का किन बातों का अनुकरण करना है? तो वो दूसरी पहली बात वो कहता है प्रेम में चलो। जो मसीह के पीछे चलता है वो किस पे चलता है? क्योंकि परमेश्वर कौन है? प्रेम है ना? तो पहले अनुकरण करने का मतलब, परमेश्वर का अनुकरण करने का जो है मतलब मसीह के समान हमें चलना है। मसीह के समान चलने का मतलब क्या है? प्रेम में चलना है। पहली बात प्रेम में चलना, और दूसरा दुख सहना, है ना? क्योंकि वहां क्या लिखा है? उसने अपने आप को बलिदान स्वरूप परमेश्वर को क्या कर दिया? भेंट चढ़ाया। लेकिन वो जो भेंट उसने चढ़ाया वो परमेश्वर के लिए कैसी थी? सुगंधदायक थी, क्योंकि जिसके द्वारा परमेश्वर क्या हुआ? प्रसन्न हुआ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया, लेकिन परमेश्वर प्रसन्न हुआ।
क्यों हुआ? क्योंकि उस भेंट के द्वारा आप और मैं परमेश्वर की संतान बने। आपको और मुझे जन्म देने के लिए उसने उस बलिदान के द्वारा हमें जन्म दिया है, और ये बात प्रभु पिता परमेश्वर की योजना के अनुसार हुई, और ये बात परमेश्वर को ये भेंट देने के लिए आप और मैं परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह ने दी हुई सबसे श्रेष्ठ भेंट है। प्रभु यीशु मसीह हमें मिली सबसे पिता की ओर से श्रेष्ठ भेंट है। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता को मिली हुई भेंट है। और हमें इस बात को समझना है कि जो भी व्यक्ति कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है, वो क्या कर रहा है? मसीह का अनुकरण कर रहा है। मतलब क्या? जिस रीति से मसीह चला उसी के अनुसार वो चले। जिस रीति से मसीह ने सेवा की वो उसी के अनुसार सेवा करेगा, और वो सेवा भी उस रीति से करेगा, कुड़कुड़ाते हुए नहीं, तो वो बड़े प्रेम से। क्योंकि पहली बात होगा वो जैसा कहता प्रेम से चलो, तो आप भी कैसा चलोगे? प्रेम में चलोगे। प्रेम में चलोगे मतलब प्रेम में चलने का मतलब क्या है ना? तो फिर 1 कोरिन्थी का 13 है ना, आप पढ़ लेना, वहां कीमत देनी पड़ती है। प्रेम में चलने के लिए क्या करना पड़ता है? कीमत देनी पड़ती है। बिना कीमत कोई भी प्रेम नहीं कर सकता है। परमेश्वर ने क्या किया? कीमत दी। और इसलिए रोमी 5:8 में क्या लिखा है? परमेश्वर अपने प्रेम का प्रमाण इस रीति से देता कि हम पापी थे तो मसीह यीशु हमारे लिए मरा। उसने क्या किया? प्रमाण दिया, दिखाया किस रीति से और कैसा मैं तुमसे क्या करता हूँ? प्रेम करता। उसी रीति से आप और मैं जब प्रेम में चलते हो तो अपने परमेश्वर के लिए और अपने भाइयों के लिए हम क्या करते हैं? प्रेम की कीमत देते हैं। क्योंकि प्रेम कीमत दिए बिना आप व्यक्त या प्रकट नहीं कर सकते हो। और इस कारण हम देखते हैं कि इस वचन में 3 बातों को हमें समझना है। मसीह का अनुकरण करना है, प्रेम में चलना है और दुख सहना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख सहा है। हम क्या करते हैं? जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तब सुसमाचार के लिए और मसीह के नाम के लिए हो सके तो हम दुख, निंदा, अपमान, क्लेश को सहते हैं। लेकिन वो सब कुछ हम तभी कर सकते हैं जब हम प्रेम में चलते हैं। अगर हम में प्रेम नहीं है तो सब कुछ प्रेम, हमें इस सच्चाई को समझना है। क्योंकि परमेश्वर ने जो भी मनुष्य के लिए किया है उसके पीछे परमेश्वर का एक ही मकसद था और एक ही उद्देश्य था, और वो उसके प्रेम को व्यक्त करना, क्योंकि वो खुद प्रेम है। और आप जब मसीह के पीछे हो लिए तो आप जो भी कर रहे हैं उसके पीछे आपके अंदर वो प्रेमी होना चाहिए। हम देखते हैं उसके बाद में एक थेसलोनिकी की पहली पत्री 1 अध्याय 6 और 7। थेसलोनिकी पहला पत्री 1 अध्याय 6 और 7। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी ओर प्रभु किसी चाल चलने लगे, यहाँ तक कि मकेदुनिया और अखिया के सब विश्वासी के लिए तुम आदर्श बने। यहाँ देखते हैं पौलुस उनको पवित्र आत्मा के द्वारा क्या कह रहा है कि जो पहली बात है क्लेश में, दूसरी बात पवित्र आत्मा के आनंद के साथ पवित्र आत्मा के आनंद में, और आगे वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। प्रभु की मतलब प्रभु की सी चाल। 4 बातें इस वचन में हमें देखने को मिलती है।
कि जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो रही है उनमें क्लेश, उनके जीवन में क्लेश है, लेकिन उसी समय वो पवित्र आत्मा की आनंद है उनमें। जब आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते तो सिर्फ आप दुख उठाते ऐसा नहीं है, सिर्फ आप क्लेश सहते ऐसा नहीं, तो आप उसके द्वारा जो पवित्र आत्मा का आनंद होता है वो आपके अंदर होता है। जब भी जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है वो पवित्र आत्मा की आनंद, और तीसरी बात जो है वचन को मानकर, वचन के अनुसार। आज क्या वास्तविकता में हमारे जीवन को परखने के लिए परमेश्वर ने हमें जो आईना दिया है वो आईना जो है सिर्फ क्या है? परमेश्वर का वचन। अगर आपको और मुझे अपने आप को देखना है तो हमें उस आईने में ही देखना होगा। अगर हम उस आईने में नहीं देखोगे तो वास्तविकता में आप और मैं अपने आप को सही रूप में, वास्तविक रूप में कभी भी नहीं देखें। बहुत बार हम जो होते हमारे बारे में लोगों की जो राय है उस राय के अनुसार अपने आप को मानने लगते। बहुत बार है ना, कोई कहता है आप ऐसा है, वैसा है, वैसा, हमें लगता है हाँ वास्तविकता में वैसा है। लेकिन मनुष्य झूठ बोल सकता है या वो उसे फंसाया भी जा सकता है, लेकिन वचन आपको जो कहेगा वो सत्य रहेगा, क्योंकि उसमें कोई भी बदलाव या कोई भी झूठ नहीं है। और इस कारण हमें अपने आप को परखते समय परमेश्वर के वचन को हमें लेते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें जो इस वचन से कह रहा है कि जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया है वो क्लेश में, पवित्र आत्मा के आनंद में, वचन के अनुसार। और चौथी बात क्या लिखा है? प्रभु की सी चाल। जो प्रभु के पीछे चलता है वो कैसा चलता है? प्रभु की सी चाल, मतलब जैसा प्रभु यीशु मसीह चला उसी के अनुसार वो भी चलता है। आपके ऊपर और मेरे ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी है कि हम इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि आज आप और मैं ही हूँ जो मसीह के रूप को इस दुनिया में प्रकट कर सकते हैं। कलीसिया के सिवा मसीह कहीं भी प्रकट नहीं होता। अगर आपको दुनिया में मसीह को दिखाना है तो आपको उसके समान चलना है, जीना है, बोलना है। और जब हम वो उस रीति से चलेंगे, बोलेंगे तो लोग जानेंगे कि वास्तविकता में मसीह क्या है। और इस दृष्टि से देखिए तो क्या हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है। क्लेश हो, दुख हो, आनंद हो, हमारी चाल बदलेगी ना। क्लेश हो, आनंद हो, कोई समस्या कुछ भी हो, हमारी एक सी चाल हो, क्योंकि हम कैसे चलेंगे? प्रभु समय के अनुसार या परिस्थिति के अनुसार बदला नहीं। तो हर समय एक ही बात वो कहता था, मेरे पिता ने जो कहा, मेरे पिता के पास जो देखा, उसने जो मुझे करने को कहा, उसके बाहर कभी भी नहीं। मतलब उसका जीवन उसी पिता ने जिसने उसे भेजा है उसके काम करने में लगाया, उसने कभी उदाई बाई नहीं कहा। अगर आप उसके ही समान चलोगे तो जो कार्य उसने पवित्र आत्मा के द्वारा आप पर सौंपा है, आप भी उसी के समान उसके मार्ग में ही चलोगे। आप दाएं बाएं कभी भी नहीं मुड़ोगे। कभी आपके जीवन में अगर क्लेश भी आए तो उस क्लेश से आप डर कर पीछे नहीं हटेंगे। अगर निंदा भी आई तो आप निराश नहीं होगे, क्योंकि आप में, आपके अंदर क्या है? पवित्र आत्मा में आनंद है। पवित्र आत्मा का आनंद है आप में। और पवित्र आत्मा का आनंद जो है वो सही आनंद है, क्योंकि बाहरी शरीर का जो आनंद है वो आता और जाता है, लेकिन जो आत्मा का आनंद होता है वो हर समय, फिर आप क्लेश में हो, दुख में हो, दर्द में हो, जेल में हो या बीमार हो, आपका आनंद वही रहेगा जो मसीह में आपके अंदर उत्पन्न किया। और इस कारण आज अगर हमें इस बात को समझना है, फिर एक बार अगर मैं कहता हूँ कि मैं मसीह के पीछे चल रहा हूँ, इसका मतलब मैं ज्योति में चल रहा हूँ या प्रकाश में चल रहा हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं मसीह के पीछे चल रहा है, मतलब मैं मसीह की सेवा करता हूँ। तीसरी बात, अगर मैं मसीह में चल रहा हूँ, इसका मतलब मैं मसीह की भेड़ हूँ। अगर मैं मसीह की भेड़ हूँ तो मैं उसकी आवाज़ को सुनता हूँ, मैं उसकी आवाज़ को पहचानता हूँ और उसके पीछे ही चलता हूँ। मैं गैरों की आवाज़ नहीं सुनता हूँ, ना पहचानता, ना उसके पीछे चलता हूँ। अगर मैं परमेश्वर का
प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूँ तो मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण कर रहा हूँ। अनुकरण करना मतलब जैसा वो जिया वैसा। और वो आगे लिखा अगर जरूरत पड़े तो मसीह को प्रसन्न करने के लिए, पिता परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए मैं दुख सहने के लिए भी तैयार है, क्योंकि उसी रीति से मसीह यीशु ने भी पिता को सुगंधदायक भेंट अर्पण करने के लिए अपने आप को क्या किया, बलिदान किया। और अगर आज हम कह रहे कि उसके पीछे चल रहे तो क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद में हम मस्त वचन के अनुसार और हम देखते कि प्रभु किसी चाल हम चलते, ये हमारी क्या होनी चाहिए, गवाही होनी चाहिए। अगर ये गवाही हमारी नहीं है तो वास्तविकता में शायद हम झूठ बोल रहे हैं। हम देखते मत्ती 19 अध्याय का 21 वचन में पढ़ते हैं, उन्नीस का 21। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उनसे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगाल को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। है ना, क्या कह रहा है प्रभु उस युवक को? फिर से पढ़ना, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। और तुझे स्वर्ग में क्या मिलेगा? धन मिलेगा। और आकर मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह के पीछे किसके लिए होना है? तो सिद्ध होने के लिए, है ना। ये जो सारे वचन हमने देखे हैं उसका एक ही बात में कि हमें सिद्ध बनना है। हमें क्या बनना है? सिद्ध बनना है। और ये सिद्धता के लिए आज हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे, लेकिन वो सिद्ध होना है, मसीह के पीछे होना है। तो प्रभु क्या कहता है कि जो तेरा है वो उसे क्या कर, छोड़ दे और तू मेरे पीछे हो ले। इतना ही कहता है क्या? नहीं, तू जो छोड़ देगा वो तो नाश होने वाली संपत्ति है। वो क्या है? नाश होने वाली संपत्ति। मैं तो तुझमें क्या देगा? स्वर्ग में धन देगा। प्रभु क्या कह रहा है? मैं तुझे क्या देगा? स्वर्ग में धन देगा। लेकिन तुझे पृथ्वी पर क्या करने का? त्यागना होगा। और क्या वो कहता, कंगालों को दे दे। जब तू उसे त्यागेगा तब तू क्या करेगा? स्वर्ग में पाएगा। आज अगर हमें इस बात को समझना है, वो जो जवान मसीह के लिए मसीह के पास आया था, वो चाहता था स्वर्ग के राज को पाने के लिए, वो चाहता था सिद्ध होने के बारे में। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे ये बात कही, उसे छोड़कर वो चला गया। क्या आज भी बहुत बार इन जो बातों को हमने पकड़ के रखा है उसे हम नहीं छोड़ पाते? हमने देखा चेलों के जीवन में, उदाहरण के रूप में देखा, अंद्रियास को देखा, पतरस को देखा, याकूब को देखा और यूहन्ना को देखा। उनके पास उस समय जो भी था उन्होंने छोड़ दिया और वो मसीह के पीछे हो लिए, और इसके लिए वो उसके क्या बने? चेले बने। ये जो युवक है वो सिद्ध बनना चाहता है, स्वर्ग के राज को पाना चाहता है, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहता। इसका मतलब क्या है कि आप दो कहेंगे कि एक हाथ में ये पकड़ेगा और एक हाथ में, ऐसा नहीं। अगर आपको चेला बनना है, आपको उसके पीछे चलना है, तो आपको छोड़ना ही। मैंने बहुत बार आपको एक कहानी बताई जो मैंने एक किताब में पढ़ी थी। कुछ आदिवासी एरियाज में जो बंदर को पकड़ते हैं, और बंदर को पकड़ने के लिए उनका एक सिंपल आइडिया होता है। एक छोटा मुंह वाला मटका वो रखते हैं जिसके अंदर वो चने डाल देते हैं, और वो इस रीति से देखते हैं जहाँ बंदर होता है वहाँ वो रखते हैं, वो उसके सामने रखते हैं, उसमें से कुछ निकाल के खाते भी है, और बाद में छोड़कर वो रख के जाके छुप जाते हैं। बंदर आता है और उसमें अपने हाथ को डालता है और मुट्ठी भर वो चने पकड़ लेता है, और जब वो निकलने की कोशिश करता है तो फूल जाता है हाथ, वो बाहर नहीं निकलता। अगर उससे वहाँ उसको अपने हाथ को अगर वहाँ से निकलना है, मतलब बचना है, तो क्या करें? चेले छोड़। लेकिन ये बात वो नहीं करता, और उतने में वो लोग आ जाते हैं, उसको पकड़ के मारते।
आज शैतान भी उसी रीति से बहुत सारे लालच और बहुत सारे मोह की बातें हमारे सामने रखता है, इसलिए कि वो हम जो करना चाहते हो ना करें। लेकिन अगर वास्तविकता में हमें सिद्ध होना है, वास्तविकता में हमें अनंत जीवन जीना है, तो प्रभु कहता है कि आप डरो नहीं। अगर आपको कुछ खोना पड़े, आपको कुछ छोड़ना पड़े, तो मैं उसके कई गुना अधिक आपको देगा। पतरस से वो कह रहा है, इसे भी, इस युवक से भी कह रहा है, क्या कह रहा है? स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा। लेकिन उसने विश्वास किया क्या? यहाँ विश्वास से कम, मतलब विश्वास के बदले अगर होते कि वो छोड़ना नहीं चाहता, वो ये पाना चाहता था, लेकिन उसको पाने के लिए ये छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए क्या हुआ? वो नहीं पा सका। इसका मतलब सिद्ध, मतलब मसीह के पीछे होने का मतलब सिद्धता की ओर बढ़ना, उस अनंत जीवन की ओर बढ़ना जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया। हमें और एक उदाहरण हम देखेंगे मत्ती का, मत्ती 9:9 में हम देखते, और उसी के लूका 5:27 में, मत्ती 9:9 और लूका 5:27। वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर, क्या? महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उसने उसे कहा मेरे पीछे हो ले। वो उठकर उसके पीछे हो लिया। उसके बाद लूका 5:27। इसके बाद वो बाहर गया और लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को चौकी पर बैठे हुए देखा और उसने कहा मेरे पीछे हो ले। तब वह सब कुछ छोड़कर उठा। तब उसने सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे। अभी यहाँ हम देखते हैं कि लेवी जो मत्ती का ही नाम है ना, वहां देखा कि दोनों जगह थे। वो कौन है? तो महसूल की चुंगी लेने वाला एक, वो कौन है? हिंदी में चुंगी लेने वाला का है ना, और बाइबल की दृष्टि में नए नियम में चुंगी लेने वाला का मतलब पापी, मतलब चुंगी लेने वाला पापी का एक समानार्थी शब्द है। मतलब इस रीति से इजराइल लोग उनसे क्या करते थे? घृणा करते थे, क्योंकि वो लोग रोमी साम्राज्य के लिए इस्राएलियों से क्या लेते थे? चुंगी लेते थे। और वो जब चुंगी लेते थे तो वो ईमानदारी से नहीं लेते थे, तो जितना चुंगी उससे कई गुना अधिक उनसे लेते थे। और उस कारण ये चुंगी लेने वाला इजराइल के दृष्टि में एक पाप का दर्शक है ना। अब वो एक पापी का दर्शक है। और प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसे व्यक्ति को जो चुंगी लेने वाला एक अधिकारी है, उस अधिकारी के पास गया और उसने कहा मेरे पीछे हो गया। और उसने क्या, लेवी या मत्ती ने क्या किया? जो कुछ था वो छोड़कर उसके पीछे हो गया। अभी उसने क्या छोड़ा है? बोलो बोलो, क्या छोड़ा है उसने? नहीं, जनरल उसने वहाँ क्या छोड़ा? वहाँ जो चुंगी पैसा छोड़ा और औहदा छोड़ा, बराबर है। उसने क्या छोड़ा? अपना औहदा छोड़ दिया, है ना। उसने अपने अधिकार को छोड़ दिया, अपनी जिम्मेदारी को छोड़ दिया, पैसा भी छोड़ दिया। पैसा एक लिस्ट है, मतलब कम बात है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात, उसका जो औहदा था, जो अधिकार था, जो सम्मान था, जो रोमी सरकार से उसे प्राप्त हुआ था, उन सारी बातों को उसने क्या किया? हमें इस बात को समझना है। उसने घाटे का सौदा किया क्या? हमने देखा पतरस ने अपनी जालों को छोड़ दिया, याकूब और यूहन्ना ने अपने पिता, सेवक, नाव और उसको छोड़ दिया। इसने अपने क्या सारी बातें जो उसे दुनिया की अधिकार, दुनिया का सम्मान, दुनिया का मतलब जो पैसा, जो सब कुछ मिलने वाला है, वो सब कुछ त्याग किया। हमें इस बात को समझना है, प्रभु यीशु के पीछे होने के लिए आप क्या छोड़ते हो, इससे बढ़कर आप क्या पाने वाले हो।
आप क्या छोड़ते हो, इससे कई गुना महत्वपूर्ण है आप क्या पाने वाले। क्योंकि जो भी उसके पीछे वो लेगा, वो कभी भी खाली हाथ नहीं रहेगा। प्रभु उसके जीवन में जो उसने कहा उसे वो पूरा करेगा ही करेगा। और इस कारण आज हम इस बात को समझ, पीछे होने का मतलब सिर्फ हमने कह दिया चलो हमने विश्वास किया प्रभु के पीछे हो लिया, ऐसा नहीं है। पीछे होने के लिए भी आपको कीमत देनी पड़ती है, और उसी रीति से पीछे होने के लिए आप कुछ पाते हैं और आपको कुछ करना है, जो आपने जीवन के द्वारा आप उस बात की गवाही देते हो कि आज आप कहाँ हो, तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो। और आप उसके पीछे क्यों है? क्योंकि उसने आपको बुलाया है और आपको उसने अपना चेला बनाया। और जो चेला होता है वो मसीह के गुरु के पीछे होता है। लेकिन पीछे चलने के लिए ये सारी बातों को हमारे जीवन में होना है, जो हमारे लिए एक गवाही देते, हाँ मैं उसके पीछे चल रहा हूं। हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र और जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते और आपको ऊंचा उठाते। प्यारे पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा जो वचन का प्रकाशन दिया उसके लिए धन्यवाद देते। सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगता हूँ, आमीन।